अब केक बनाना बच्चों का खेल बन गया, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से केक बनाने की रेसिपी। यकीन करें, जो फर्स्ट टाइम बनाएगा ना उससे भी एकदम परफेक्ट किस्म का स्पंजी केक बनेगा। इसे बनाना बहुत इजी है, बहुत कम सामान के साथ ये केक बनकर तैयार होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इसे बगैर ओवन के और बगैर ही किसी मेहनत किए हमने इस केक को बनाया है और एकदम स्पंजी, सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टफुल सा बना है। आप चाय के साथ खाएं या आप इसे थोड़ा डेकोरेट करके बर्थडे पे भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए, टाइम को वेस्ट किए बगैर इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मज़ेदार से केक की रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम बाउल में शामिल कर देंगे 3 अदद अंडे। अलग अलग बाउल में तोड़कर ऐड करेंगे ताकि फिर अगर एक अंडा ख़राब भी निकल आए तो सारे अंडे हमारे ज़यान ना हो। अंडों को ऐड करने के बाद हम इनको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे। अच्छा, आपने इनको इतना बीट करना है कि इनका जो कलर है ना वो थोड़ा बहुत सा चेंज हो जाए। 1 से 2 मिनट होने के बाद आप देख सकते हैं अंडों पर जाग आ चुकी है। इसके साथ हम 1 कप शुगर पाउडर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब आपने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि ये जो कलर है ये थोड़ा लाइट सा हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम फ्लफ़ी किस्म का ये बैटर हो चुका है। अब इस स्टेज पर ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। जिस कप से हमने शुगर को मेजरमेंट किया है उसी कप से आपने ऑयल को भी मेजरमेंट कर लेना है। साथ साथ ऑयल ऐड करेंगे और साथ साथ से मिक्स करेंगे। इसे मिक्स करने में आपको बहुत इजी लगेगा। तो इसी तरह से जो ऑयल बच चुका था वो भी हमने ऐड कर दिया है और अब दोबारा से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर का हमने दूध लिया है जो कि हमने हाफ कप शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे तरह से करनी है, तभी आपका केक बहुत ज़्यादा स्पंजी मज़ेदार सा बनेगा। तो अभी हमने ले ली है छन्नी, इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मैदा यानी कि फ्लोर। इस तरह से इसे छान कर ज़रूर ऐड करें ताकि कुछ चीज़ वगैरह है तो वो छन्नी में निकल जाए। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है कुछ इस तरह से। अब मिक्स करने के बाद हम जो छन्नी में हाफ कप मैदा बच जाएगा वो भी ऐड करेंगे और इसे भी हमने छन्नी से अच्छी तरह से छान लेना है। जब इस तरह से आप हाफ क्वांटिटी में मैदा ऐड करेंगे ना तो इससे आपकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से होगी। दोबारा से हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं बैटर जो है वो काफ़ी हार्ड है, लेकिन इसको सॉफ्ट करने के लिए हमने क्या ऐड करना है वो आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा बैटर सख्त लग रहा था तो मैं इसमें दूध शामिल करूँगी जो कि 2 टेबल स्पून है। दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब अंडे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे जो कि 1 टीस्पून है। इस तरह से इससे जो अंडे की स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ हम माशाल्लाह से बहुत ही परफेक्ट किस्म का हमारा ये लेयर वाला बैटर बन चुका है। इस तरह से लेयर्स जो है वो आपकी बननी चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इस तरफ हमने ले लिया है एक बेकिंग ट्रे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं जो स्टील की हो। इसको हमने बटर पेपर को कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको सेंटर में रख देंगे बेकिंग ट्रे में और इसको हम ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो बेकिंग ट्रे को हमने बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब जो बैटर तैयार किया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम ऐड करेंगे। जब आप इसी तरह से परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट को देखेंगे, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो इंशाल्लाह से आपका केक भी बहुत ज़्यादा स्पंजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो इस बैटर को ऐड कर लेने के बाद जो है हम इसको अच्छी तरह से टैप टैप करेंगे, जैसे कि जो बबल्स वगैरह होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ चम्मच की मदद से भी इस तरह से ज़रूर कर लें ताकि जो बबल्स रह जाएँ वो ख़त्म हो जाए। जब बबल्स होते हैं तो बेक अच्छे से नहीं होता केक। अगर हमारी तरह आपके पास भी ओवन नहीं है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे हम बेक करने वाले हैं पतीले में। इस तरह से पतीला लेना है, इसके अंदर आप कोई भी किसी भी चीज़ का ढक्कन रखें और इस तरह से इसको ट्रे को रखें और ऊपर से कवर कर लीजिए 40 मिनट तक। तो 30 मिनट होने के बाद कवर को हमने रिमूव कर लिया था क्योंकि हमने केक को चेक करना है वो कितना बेक हो चुका है। तो आप देख सकते हैं जो सेंटर है वहाँ से हमारा केक थोड़ा सा कच्चा है और जो साइडें वो बिल्कुल परफेक्ट सी बेक हो चुकी हैं। तो लगभग इसको जो है वो 10 मिनट्स और लगेंगे बेक करने के लिए। तो इसी तरह से हम इसको कवर करेंगे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह से 40 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये हमारा केक हो चुका है जी बेक। माशाल्लाह से टूपीट एकदम क्लीन आई है। तो यहाँ पर इसी तरह से इसको रख देंगे 2 से 3 मिनट तक। सेंटर में मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको लगे कि अगर आपका केक कच्चा है तो आप इसे मज़ीद रख सकते हैं। तो फाइनली माशाल्लाह से केक हमारा ठंडा हो चुका था। तो अब जो है इसको हम डीमोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा बहुत गर्म था लेकिन चलेगा। तो किसी भी प्लेट में हम इसको पलट लेंगे और कुछ इस तरह से हल्का से टैप करेंगे और इसको हम ऊपर से रिमूव कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूं कि जो थोड़ा बहुत बाद में स्टेज रखा था ना, तो 1-2 मिनट ऊपर हो गए थे तो थोड़ा सा केक हमारा जल गया, लेकिन स्मेल बिल्कुल नहीं आ रही थी, बिल्कुल अच्छा लग रहा था, खाने में बहुत टेस्टी था। और ऊपर से हमारे पास चॉकलेट सीरम पड़ा हुआ था, वो हमने ऐड कर दिया। अगर आप डेकोरेट करना चाहते हैं तो इट्स अ परफेक्ट, लेकिन हमने इसको बहुत सिंपल रखा था। हमने इसको चाय के साथ सर्व किया था। यकीन करें इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी, इतना सॉफ्ट बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। रेसिपी को इंशाल्लाह से जब आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह से आपका केक भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी बनने वाला है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इससे आने वाली न्यू टेस्टी ईजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। माशाल्लाह से देख सकते हैं, कट करने से ही पता चल रहा है केक एकदम सॉफ्ट, स्पंजी और बहुत ही मज़ेदार किस्म का बना है। माशाल्लाह से बहुत ही जालीदार, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार सा था। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह से रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इजी और मज़ेदार से केक की रेसिपी। आप इसे चाय के साथ टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे बर्थडे पे भी बना सकते हैं। बस आपने हल्का से इसको और डेकोरेट कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही स्पंजी, सॉफ्ट और जालीदार सा केक बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही कम मेहनत के साथ, और वो भी बगैर ओवन के। इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और न्यू रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।